और मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेती हूँ, न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद हैं और वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को अच्छे से समझते हैं, इस मामले को बारीकी से वो देख रहे हैं। सर्वोच्च अदालत से मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चला गया है। प्रभाकर मिश्रा, मेरा सवाल यहां पर यह है कि पहले तो ये बताएं कि किन किन मामलों को लेकर जो वाराणसी जिला कोर्ट है वो सुनवाई करेगा, और दूसरा ये कुछ स्टेटमेंट हैं जिसमें मौलाना तौकीर रजा खान ने अपील की है कि हर जिले में 2 लाख मुसलमान इकट्ठा हों और जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दें। नागेंद्र पांडे कह रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं मंदिर न्यास के, कि शिवलिंग की पूजा नहीं करने दी गई तो देश में संकट आ जाएगा। क्या जब मामला अदालत में है तो इस तरीके के बयान माहौल खराब नहीं कर रहे हैं क्या? विपनेश, पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि आज बनारसी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज क्या सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, समय चूंकि कम है, कोर्ट के पास 8 हफ्ते का समय दिया था और ढेर सारे मसले हैं जिस पर सुनवाई करनी है। तो पहले जो प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होनी है वो 5 महिलाओं ने जो अबाध निर्बाध तौर पे पूजा, श्रृंगार गौरी की पूजा करने की जो मांग की थी, पहले उस याचिका पर सुनवाई करनी है। मुस्लिम पक्ष की उसको चुनौती दी थी। सीपीसी में एक प्रावधान होता है, ऑर्डर 7 रूल 11, जिसमें यह होता है कि कोई याचिका दायर हुई है तो उसमें मेरिट है या नहीं, मेंटेनेबल है या नहीं, सुनवाई योग्य है या नहीं, या उस याचिका में जो बातें कही गई हैं कानून सम्मत हैं या नहीं, पहले कोर्ट ये तय करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था, डिस्ट्रिक्ट जज के पास इस मसले को भेजा था, तो कोर्ट ने उसी समय तय कर दिया था कि प्राथमिकता के आधार पर पहले उस याचिका की सुनवाई होगी और उसके बाद जो और इस मामले में अलग अलग याचिकाएं दायर हुई हैं उस पर कोर्ट बाद में सुनवाई करेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कि डिस्ट्रिक्ट जज को तय करना है प्रायोरिटी क्या होगी, पहले किस याचिका को सुनते हैं और किसको नहीं सुनते हैं और कितना समय लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि चूंकि आज पहला दिन है और सिविल जज के पास से सारे डॉक्यूमेंट्स गए हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास, तो पहले दिन तो ये कोर्ट को देखना होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज ये पहले बताएंगे दोनों पक्षकारों को कि हम किस मुद्दे पर सुनवाई करना चाहते हैं पहले, और उसके आधार पर हो सकता है कि उन्हें समय मिले कि वकीलों को दरअसल इस मामले में तैयारी भी करनी होती है, अपने आर्गुमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें थोड़ा समय मिले। तो आज मैं समझता हूं कि बहुत लंबी सुनवाई हो इसकी संभावना कम है, लेकिन चूंकि दोनों पक्ष चाहेंगे कि इस मामले में जल्दी सुनवाई हो जाए, तो ये एक बड़ी बात, एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि न केवल बनारस के कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग तरह की याचिकाएं इसको लेकर आ रही हैं। सब लोग चाहते हैं कि इस मामले में पक्षकार बने, सब लोग चाहते हैं कि जिस तरह अयोध्या मामले में का विस्तार हुआ था और उसमें अलग अलग तरह से वादी प्रतिवादियों की संख्या बढ़ती गई थी, यहां पर भी वादियों और प्रतिवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई है, उसमें भी ये मांग किया गया है कि उस अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा कि उनको पक्षकार बनाया जाए और उसमें जो बातें कही गई हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट केवल प्लेसेज ऑफ वर्शिप पर ही लागू होना चाहिए, प्लेसेज ऑफ प्रेयर पर लागू नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की तमाम तरह की दलीलें दी जाएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है अब कि शुरुआत हुई है, अब नियमित तौर पे शुरुआत हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरुआत होगी और उसके बाद से मामला हो सकता है हाई कोर्ट जाए, उसके बाद मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास भी रखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में आए। तो एक तरह से कहें कि ज्ञानवापी मामला अब अदालतों के कॉरिडोर में चलता रहेगा। और जैसा आपने कहा कि जैसे अदालतों के कॉरिडोर में इस मामले को होने के साथ साथ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरह के संदेश देने की कोशिश हो रही है, ये ठीक उसी तरह से हो रहा है विपनेश, जिस तरह से अयोध्या मामले में हुआ था। उस समय हम रिपोर्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने जो सुना, जो हमने पढ़ा, ठीक उसी तरह की तैयारी हो रही थी, उसी तरह के मल्टीपल लिटिगेशंस की शुरुआत हो रही है, उसी तरह के आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, उसी तरह की सियासत हो रही है। और एक बात महत्वपूर्ण ये कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी शुक्रवार को, तो मुस्लिम पक्ष के वकील ने एक बात कही थी कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद जो सर्वे हुआ, उस सर्वे के कुछ हिस्से को जानबूझकर लीक किया गया और एक विशेष तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है और इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। एक महत्वपूर्ण कानूनी बात मैं इसमें समझाना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हिंदू पक्ष यह कह रहा है कि वहां पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है ज्ञानवापी मामले में। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बात और आई थी, कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई थी, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो बात कही थी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं भी किसी धार्मिक स्थल का जो धार्मिक चरित्र है उसे एस्टेब्लिश करने के लिए अगर कोई जांच होता है, कोई सर्वे होता है, तो उसे रोकता भी नहीं है। तो ये जो बातें हैं, ये कानूनी बातें हैं जो कोर्ट में विचार होंगी। और एक महत्वपूर्ण बात और आई है जो हिंदू पक्ष ने दावा किया है, वो ये कि मस्जिद जो होती है वो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है या वक्फ की जमीन पे बना होना चाहिए, और वो जो जमीन है वो काशी विश्वनाथ की जमीन है और उस पर जो मस्जिद है उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता। तो ये तमाम चीजें हैं और मैं एक बार फिर वही बात कहूं
कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की जब सुनवाई चल रही थी तो अयोध्या के मूल मुद्दे की सुनवाई के पहले सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी, और वो था कि क्या मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अनिवार्य अंग है या नहीं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को पहले उस पर फैसला देना पड़ा, और उसके बाद अयोध्या मामले की बाद में सुनवाई हुई थी। तो यहां पर भी कुछ तकनीकी चीजें हैं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट मस्जिद है या नहीं, प्लेसेज ऑफ प्रेयर और प्लेसेज ऑफ वर्शिप में क्या अंतर है, क्या वो ज्ञानवापी वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं, इस पर भी विचार करना होगा। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट वहां लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह भी विचार करना होगा। इस तरह के तमाम तकनीकी पहलू हैं, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि मामला बहुत संवेदनशील है, तो विपनेश हमें जो लग रहा है वो ये कि ज्ञानवापी की अभी शुरुआत हुई है मामले की। ज्ञानवापी बनारस से लखनऊ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अभी ये कॉरिडोर में घूमेगा। सियासत खूब होगी, चर्चाएं खूब होगी, और जिस तरह की बातें हो रही हैं, कुछ संजीदा बयान आएंगे, कुछ भड़काऊ बयान आएंगे, क्योंकि मंदिर मस्जिद को लेकर इस तरह की सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है, बातें हो रही हैं, मामला कोर्ट में उसके बावजूद भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।